करने शेयर्स के ऊपर, तो देखिए सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन है ये क्या लिखा है, ये कहता है कि सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी है जो ऑथराइज कैपिटल जिसकी कितनी है 10 लाख, और 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइडेड है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे इस वक्त? वो कह रहा है 10 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब 10 नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख। ठीक है, अच्छा 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। बड़ा सिंपल है। 10 लाख रुपए जी सर। हैं, 10 रुपए वाले नोट है, तो कितने नोट होंगे? 1 लाख नोट होंगे। अच्छा, अब कंपनी जी सर। इनवाइट कितना करती है, कंपनी इश्यू कितना करती है? कंपनी इश्यू करती है 50,000। तो ये 50,000 शेयर कंपनी ने इश्यू कर दी, ये हमें यहाँ पे पता लग गया। इश्यूड शेयर कितने हैं? 50,000। ठीक है, 50,000 शेयर्स हैं, ये रुपए नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाली है? 48,000 ने। ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर, 48,000 रुपए। अब मुझे ये बताइए, अंडर सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन है? अंडर अंडर ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। जब अंडर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन होती है तो जो एप्लीकेशन है ना, सारी एंट्री इसी अमाउंट से, इसी से की जाएंगी, 48,000 से सारी एंट्री। ठीक है, कोई भी एंट्री अब 50 से नहीं हो सकती, सारी एंट्रीज किससे होंगी? 48,000 से होंगी। अच्छा, अब हुआ क्या आगे? आगे क्या हुआ है? आगे ये हुआ है कि सारा पैसा मांगा गया, ऑल कॉल्स वर मेड। अगर उसने सारा पैसा मांगा है तो इसका मतलब कॉल्ड अप कितना हो रहा है? 10 रुपए पूरा। ठीक है, जी 10 सर। रुपए पूरा हो रहा है। वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिला भी है, लेकिन एक फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले हैं। वो भी कितने शेयर्स के ऊपर? 1000 100 शेयर्स शेयर के ऊपर। ठीक है, 1000 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले। शेयर को फोरफिट करना है, इन शेयर्स को फोरफिट करना है। शेयर फोरफिट करना है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है फोरफीचर करते ही शेयर कैपिटल कहां चली जाती है? डेबिट साइड पे चली डेबिट। जाती है। अच्छा, क्या अमाउंट, क्या वो आएगा? 1000 शेयर्स हैं, और क्योंकि हम कॉल्ड अप की बात कर रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना बनेगा? 10,000। अब मैं बता जी दूं, सर। यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? कॉल्स इन एरियर, या फिर यहाँ पे उन कॉल्स के नाम लिख दो जिनका पैसा नहीं मिला है। ठीक है, मैं कॉल्स इन एरियर यूज कर रहा हूँ फिलहाल। कॉल्स इन एरियर, जो पैसा हमको नहीं मिला, हमको 1000 शेयर्स ने 2 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, 2,000 रुपए। तो 10 में से 2 नहीं मिला, कितना मिला होगा? 8,000। 8 सर। ये 8,000 कहां चला गया? फोर फीचर अकाउंट में। बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आई? एक जी बार सर। फिर सुन। आप ये देखो कि कितने शेयर्स है जिन्होंने पैसा नहीं दिया। 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स ने आपको फाइनल कॉल नहीं दिया 2 रुपए का। वो कह रहा है मेरे को फाइनल कॉल नहीं मिला। अगर उसको फाइनल कॉल नहीं मिला है तो इसका मतलब है कंपनी ने पहले तो पैसे पूरे मांगे होंगे ना, कॉल्ड अप तो कंपनी का पूरा रहा होगा, तभी तो फाइनल कॉल नहीं दिया उसने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? शेयर कैपिटल को किया डेबिट साइड में, फिर हमने कॉस्ट इन एरियर क्रेडिट में रखा, जो पैसा नहीं मिला। और फोर फीचर क्या होता है? जो पैसा हमको मिल गया। हमने कॉल्ड अप कितना किया? 1000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए की कॉल की गई, मतलब पूरे पैसे मांगे गए 10,000 रुपए। लेकिन एरियर कितना हुआ? 1000 शेयर्स ने 2 रुपए के हिसाब से हमको क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और उसके बाद हमने शेयर को क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया, यानी कि इसका पैसा जब्त कर लिया। तो 10,000 में से 2,000 हटाया, 8,000 रुपए किस में आ गया? फोर फीचर में आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जी जी सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके रेशियो में। इसने कहा ये पूरे शेयर्स 9,000 रुपए में दे देना। पूरे शेयर कितने बेच देना? 9,000 में, सारे के सारे, आधे की बात नहीं कर रहा, सारे, और वो भी फुल्ली पेड। एक बार बताओ, जब आपने यहाँ पे इसे किया था ना, जब आपने इसे क्या किया था? अच्छा, एक चीज बताओ, फुल्ली पेड का मतलब क्या है? 10 रुपए। जी सर। जी 1000 शेयर्स को 10 रुपए के हिसाब से करोगे तो कितने पैसे की डिमांड करोगे? 10,000। जी सर। यस सर। पर ये बंदा तुम्हें दे कितना रहा है? 9,000 9,000। तो कमी पड़ रही है पैसों की। जी यस सर। 1,000 एंट्री क्या होगी? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हारे पास आने चाहिए 9,000, आए 9,000 है, पर 9,000 आने नहीं थे, आने चाहिए थे कितने? 10,000। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल क्या आगे आना चाहिए था यहाँ पर? 10,000। अब डिफरेंस कितने का आ गया? 1,000 का। 1000 सर। जी सर। ठीक है, अब बताओ, तुमने सारे शेयर इशू किए ना? जी सर। 1000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से, तभी तो 10,000 रुपए आया, जबकि आया सिर्फ जी 9 सर। ही है। तो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, तो तुमने पूरे शेयर इशू किए। तो इसका मतलब यह है कि इस 8,000 में से तुमने यहाँ पर कितना पैसा खर्च कर दिया है? 1000 सर।
1000 कितना बच गया? सर 1000 बच 7 गया। 7000 बच कितना गया? 7000। ये पूरा 7000 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व ठीक है, ये पूरा पैसा कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। बताइए कुछ समझ में आया या उड़ गया ऊपर से? आया सर। चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को करवाना है मुझे, ठीक है? थोड़ा दूरी पर होंगे, मैं देखता हूँ एक और आसान सा क्वेश्चन पहले, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। और पहले नीचे वाले को देखते हैं, वो थोड़ा छोटा सा, थोड़ा आसान सा है, पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक है? अगर आप ध्यान दे दोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है? थोड़ा अजीब है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। देखो ध्यान देना पहले। श्याम लिमिटेड, ये पूरा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से चलूंगा, फाइनल को उस तक जाऊंगा, किस तक? फोर फीचर से होकर रीइश्यू तक। तो एक एक एंट्री को देखना, नहीं समझ में आएगी वहीं पे रोकना, बोलना ये क्यों हुई, ठीक है? श्याम लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट कितनी करी है, इशू कितना किया? इशू किया 80,000, और शेयर कितने का है? 10 रुपए का। प्रीमियम कितने का है? 40 का। तो पहली बात तो ये, ध्यान से सुनो, पहली बात ये कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, जबकि प्रीमियम कितने का है? 40 का। 40 का। जी सर। प्रीमियम कितने का? 40 का लिखा तो 40 रुपए, ये देखो। आप जी सर। उसको देख लिए सर, एप्लीकेशन को, उसको मत देखो, ये देखो 40 रुपए लिखा प्रीमियम, दिख गया सबको? जी 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 सर। ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये प्रीमियम, ये वाला, ये है 40 रुपए। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अजीब क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान ये रखिएगा, ठीक है? आपको पता है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, जबकि उसके ऊपर जो प्रीमियम बन रहा है वो 40 बन रहा है, तो टोटल शेयर कितने का बन जाना चाहिए? 50। 50। जी सर। ठीक है, चलो, एप्लीकेशन कितने का है? 35 सर का। 35। लेकिन उस 35 में 30 रुपए तो प्रीमियम है। 5 रुपए का। जी सर। ठीक है, आप बोल रहे हो 35 रुपए तो किसका है? टोटल में, उसमें से 30 रुपए प्रीमियम है, तो मुझे बताओ फेस वैल्यू में कितना है? 5 रुपए। हाँ जी जी। सर। ये यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ पहले ही, यहाँ पे। नहीं। ठीक, थोड़ा आगे। अब अलॉटमेंट कितने का है? 8। 8। टोटल 8 है ना? टोटल 8, उसमें से 4 रुपए किसका है? फेस वैल्यू का 4 का। तो 4 फेस वैल्यू का हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? जी भैया आगे। जी सर। मेरा काम ये था, इस वाले के चक्कर में मुझे ये पूरी महाभारत करनी पड़ी। वो यह है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस है, मुझे ये देखना है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बची। तो अब जरा खुद बताओ, 10 रुपए में से 9 रुपए चले गए, फर्स्ट एंड फाइनल कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। एक। हाँ। पर ये 1 रुपए तो फेस वैल्यू में हो रहा है ना, प्रीमियम में कितना हो रहा है? ये 6 रुपए। 6 तो टोटल कितने का हो रहा है? 7। 7। ठीक, मिल गया आपको? फर्स्ट एंड फाइनल का बैलेंस हाँ। पता लग गया? हाँ जी भैया। ठीक, अच्छा अब सर, चलते हैं इसमें आगे। सब में प्रीमियम ऐड है मतलब? हाँ, सब में प्रीमियम है, सब में। अब सब में प्रीमियम है तो यही दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, थोड़ा यही रखना नजर को, बस और कुछ नहीं। इतनी बात क्वेश्चन समझ में आ गया इतना? जी यस जी सर। सर। अच्छा, हमने इशू कितने शेयर किए थे? 80। ये 80,000 जरा 80,000। अप्लाइड देखो कितना, अप्लाइड कितना हुआ है? एप्लीकेशन साथ रिसीव्ड 77,000 77,000। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है? अंडर। 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 अंडर है। अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन है तो हर एंट्री किससे होगी? या 70,000 से। 77 से। 77 से, बिल्कुल। हर एंट्री किससे होगी? 77,000 से। ठीक है, हर एंट्री 77,000 से। चलिए, इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सुंदरम के पास 7,000 शेयर्स हैं, उसने तुमको अलॉटमेंट भी नहीं दिया, उसके शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट कर देना अलॉटमेंट के बाद। ये इतनी लाइन तक आप बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है इसको पढ़ने में तो बताओ, उसके बाद नहीं देखेंगे सर। बात। नो सर। मतलब क्या हुआ है? 77,000 ने एप्लीकेशन डाली है, अलॉटमेंट के वक्त सुंदरम के पास 7,000 शेयर थे, उसने तुमको अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट के ठीक बाद उसके शेयर को फोरफिट कर देना। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन यहीं तक रखो, आगे का क्वेश्चन तब देखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तब बाद में करेंगे, पहले यहीं तक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो
पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे इसमें तो प्रीमियम भी है, तो मैंने आपको बताया कि प्रीमियम कैपिटल वाली एंट्री में आता है, एप्लीकेशन उस वाली एंट्री में नहीं आता। बैंक वाली एंट्री में कितने शेयर हैं? 77,000। और कितने का था तुम्हारा एप्लीकेशन? मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें 35 रुपए का टोटल। जी सर। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 77,000 जो होता है वो होता है आपका 26,95,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। ये जो पैसा है इसमें से किस किस चीज का पैसा है? एक तो ये कैपिटल का पैसा है और दूसरा ये पैसा किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। प्रीमियम कितने का है इसके अंदर? ये देखो 30 रुपए प्रीमियम 30 रुपए का सर, टोटल में 40 है। आप एप्लीकेशन को ध्यान दो बस, ठीक है? जी ठीक है। तो प्रीमियम से 30 रुपए का है, तो अगर 30 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए की कैपिटल बन जाती है ना फिर फेस वैल्यू। हो गया 35 रुपए का हिसाब पूरा। अच्छा हाँ जी भैया। ठीक, 77,000 इंटू 5 ये आ जाता है आपका 3,85,000। टोटल कितना आना था? 26,95,000। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23,10,000। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो फटाफट। नहीं। पूरी बात समझ ठीक में है। आ गई? बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां प्रीमियम हो ही नहीं सकता। प्रीमियम तो कैपिटल का भाई होता है, तो जहां कैपिटल होगा वहीं होगा। ड्यू की एंट्री में होगा ना, ट्रांसफर ट्रांसफर की एंट्री में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अलॉटमेंट पे। यहां से हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू होती है शायद, है ना? हाँ जी। तो फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल Yes. भी आएगा और फिर तुम्हारा Security सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व। SPR। अच्छा चलो देखते हैं कितना कितना है। प्रीमियम का कितना है अलॉटमेंट में? 4 रुपए। और फेस वैल्यू का भी कितना है? 4 रुपए। तो फेस वैल्यू वाला पैसा तो आप लिखोगे कैपिटल के आगे, अब प्रीमियम का पैसा प्रीमियम का आगे। टोटल कितने शेयर हैं ये? 77,000। यही है ना? 77,000 इंटू 4 ये आपके पास आ जाता है 3,08,000 और इसका भी आ जाता है 3,08,000। तो टोटल पैसे की डिमांड है 6,16,000। ठीक है, डिमांड है। ठीक, अब चलते हैं उस आदमी के पास जिसने पैसे देने से मना किया। कौन था वो? सुंदरम। क्या है? 7,000 शेयर। क्या नहीं दे रहा? अलॉटमेंट नहीं दे रहा, अलॉटमेंट नहीं दे रहा। इतनी लाइन पे रुका हूं मैं, अभी यहाँ पे रुका हूं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा अभी क्वेश्चन को पढ़ने। ठीक, अभी हमने ग्रीन लाइन तक जाना है, ग्रीन लाइन तक जाना है, उसके बाद होगा क्वेश्चन शुरू। अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सुंदरम ने पैसे नहीं दिए, तो हमने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक चीज, कॉल्स इन एरियर यूज करना है। अगर आप कॉल्स इन एरियर यूज करते हो तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? कॉल्स इन एरियर भी डेबिट में आ जाएगा और नीचे किसका नाम आ जाएगा? अलॉटमेंट का। सुंदरम के पास पैसे कितने हैं? कितने शेयर हैं? 7,000। वो हमको कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपीज के हिसाब से। अलॉटमेंट तो 8 रुपए का है ना टोटल, तो वो हमको 56,000 रुपीज नहीं दे रहा है। 6,16,000 में से 56,000 रुपए हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है? 5,60,000। क्या हाँ यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नहीं, तो अब शेयर को फोरफिट करते हैं। और अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पे लिखा है ना कि इमीडिएटली फोरफिटेड, उसके शेयर को अभी फोरफिट कर देना। तो चलो उसके शेयर को फोरफिट करने जा रहा हूं मैं इसके शेयर को यहाँ पे फोरफिट। और यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक दिमाग वाला लॉजिक चलेगा। शेयर कैपिटल आ गया डेबिट साइड में। जब भी आपका क्वेश्चन प्रीमियम का हो तो आपको अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल यही होगा कि प्रीमियम का क्वेश्चन है? बिल्कुल है। प्रीमियम कहाँ पे था अभी तक? प्रीमियम कहाँ पे था? प्रीमियम था एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, राइट? यस सर। क्या इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था? एप्लीकेशन वो तो सभी देते हैं, एप्लीकेशन का पैसा सभी देते हैं, वहां कभी डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है, याद कर लो, एक चीज दिमाग में रख लो, एप्लीकेशन का पैसा सभी देते हैं, वहां डिफॉल्ट नहीं होता। तो डिफॉल्ट कहां हुआ?
अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट पे Allot- कॉल इन एरियर दिख रहा है तुम्हें, हाँ Yes, है sir. ना? Yes, sir. इसका मतलब इसने तुम्हें कॉल इन एरियर पे पैसे नहीं दिए, और अगर इस आदमी ने तुम्हें कॉल इन एरियर पे पैसे नहीं दिए तो क्या इसने प्रीमियम पे किया होगा? इसने प्रीमियम नो सर. नहीं किया होगा। तुमने प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी मांगा, एप्लीकेशन पे भी मांगा। एप्लीकेशन के पैसे तो हर कोई देता है, अलॉटमेंट पे इस आदमी ने पैसे नहीं दिए। अगर इस आदमी ने अलॉटमेंट पे पैसे ही नहीं दिए तो इसने तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा ना। अब कल की बात याद रखो कि जब प्रीमियम की पेमेंट नहीं आई होती तो प्रीमियम को भी डेबिट साइड में कैपिटल के साथ आना पड़ता है। इसलिए अब यहां पर मैंने शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी लिख दिया। नीचे मैंने क्या लिखा? कॉल्स इन एरियर जो मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और बाकी क्या लिख रहा हूं मैं? शेयर फॉर फीचर जो मुझे पैसे मिल चुके हैं। इतनी बात क्लियर होगी तो बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल डेबिट किससे होती है, कॉल्ड अप से या पेड अप से? कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप से। अब आप कैपिटल को गिनना, तो जरा देखो अब तक तुमने कितनी कॉल करी है। एक तो तुमने करा है एप्लीकेशन, तुमने एप्लीकेशन किया ना अभी तक, एक तो एप्लीकेशन किया। हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है आवाज। ठीक, एक तो तुमने यहाँ पे एप्लीकेशन, अब देखो मैं शेयर कैप, मैं प्रीमियम का अमाउंट नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट उठा रहा हूं। ठीक है, क्यों? मैं डेबिट भी तो शेयर कैपिटल को कर रहा हूं। तो मैंने कहा एप्लीकेशन में मैंने 5 रुपए मांगे, अलॉटमेंट में मैंने 4 रुपए मांगे, तो इस आदमी से तो मैंने 9 ही रुपए मांगे ना। हाँ ठीक, कितने शेयर है इसके पास? 7,000। तो 9 7 63,000, यही होता है। यस सर। ठीक, चलिए प्रीमियम कितने का नहीं दिया इसने? इसने कौन सा प्रीमियम नहीं दिया? इसने तुमको अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम कितने रुपए था? 4 रुपए। ध्यान रखना, इसने तुम्हें सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो प्रीमियम भी कौन सा वाला लोगे? अलॉटमेंट वाला लोगे। तो 7,000 इंटू 4, यानी कि यहाँ कितना आ गया? 28,000। 28। इसने तुमको कौन सा पैसा नहीं दिया था टोटल में? इसने टोटल में तुमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, राइट? 56,000, ये रहा एरियर। ठीक, अब इसका टोटल कर लो, 63,000 प्लस 28,000 माइनस 56,000। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 35,000। मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। फोर फीचर के आगे क्या आता है, पेड अप या कॉल्ड अप? पेड अप। पेड अप, बिल्कुल सही है, पेड अप। जिसने भी बड़ी दबी जबान में कहा वो सही था। ठीक है, तो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पेड अप। अब मुझे एक चीज बताओ कि पेड अप जो था, इस आदमी ने सिर्फ पैसे एक ही बार दिए। कब दिए थे इसने पैसे? अलॉटमेंट पे तो नहीं दिए इसने पैसे, एप्लीकेशन पे। हाँ, और वो एप्लीकेशन कितने रुपए का था? 5 रुपए का। अब तुम बोलोगे नहीं सर प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है। 7,000 इंटू 5 कितना होता है? 35,000। जी। बताइए, यहां तक बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। यहां पे कहानी आती है कि अब इसके बाद वो ग्रीन लाइन जहां हमने छोड़ दी थी वहां चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा कि मैंने अब क्या किया, मैंने अब फर्स्ट कॉल करी, उसमें सत्यम जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दी, और मैंने उसके शेयर को यहां पे फोरफिट कर दिया। तो अब एक और आदमी पैसे नहीं दे रहा, पर कब? फर्स्ट एंड फाइनल के बाद। तो चलो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मेट करते हैं, पहले इतनी लाइन को करते हैं, इतनी लाइन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करते हैं। तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाते हैं। कितने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी? टोटल 7 रुपए की, जिसमें से 6 रुपए प्रीमियम है और 1 रुपए किसका है? फेस वैल्यू का। दिख गया सबको? ठीक है, चलो अब चलते हैं हम किसमें, यहां पर अब हम कॉल करते हैं किस चीज की? फर्स्ट एंड फाइनल की। नीचे हमने लगाया शेयर कैपिटल, नीचे हमने लगाया टू शेयर, सॉरी मैंने थोड़ा सा फोर लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम भी था ना इसमें, तो 6 रुपए का तो प्रीमियम था, 1 रुपए कैपिटल थी। पैसे कितने लोगों से मांगोगी, ये है दिक्कत। अब आप 77 से पैसे नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? उसमें से 7,000 को आपने फोरफिट कर दिया है।
अगर गलती से इस आदमी के यहाँ, जिसका नाम क्या था, सुंदरम, ये सुंदरम के शेर थे ना, अगर सुंदरम के घर में तुमने कोई चिट्ठी भेज दी ना कि पैसे दे दे, तो सुंदरम क्या बोलेगा कि एक तो तुमने मेरे पैसे जब्त कर लिए, ऊपर से तुमने मेरा शेयर भी रख लिया, और आप किस बात की मुझसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रहे हो? तो हम सुंदरम से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांग सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो, क्या जो शेयर तुमने सुंदरम के फोरफिट किए, क्या उन्हें तुमने रीइश्यू कर दिया? अभी नहीं। नहीं किया। तो वो 7,000 शेयर किसके पास है, कंपनी के पास है या सुंदरम के पास है? कंपनी के पास। कंपनी के पास। कंपनी के पास है। कंपनी ने टोटल 77,000 शेयर इश्यू किए थे, जिसमें से 7,000 शेयर तो कंपनी के पास ही पड़े हुए हैं। तो मार्केट में कितने शेयर है? 70। तो आप यहाँ पर कितने शेयर से पैसे मांग सकते हो? 70 से। आप उनसे पैसे नहीं मांग सकते। उनसे कैसे मांग सकते हो? वो तो बोल देगा कि मेरे पास तो शेयर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक तो मांगा 70,000 रुपए और एक मांगा आपने 4,20,000 रुपए। तो टोटल कितना पैसा मांगा? 4,90,000। ये बात समझ में आ गई? अगर शेयर रीइश्यू हो जाते, मान लो शेयर रीइश्यू हो जाते, तो हम पूरे 77 से पैसे मांगते फिर। ठीक है, लेकिन शेयर रीइश्यू हुए नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम 70,000 शेयर से पैसे मांग पाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या हमको ये पैसे दिए? नहीं दिए। उसने पैसे देने से मना कर दिया ना। किसने? सत्यम ने। याद है, अभी क्वेश्चन पढ़ के आए थे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? उसके अभी तो पहले पैसे रिसीव कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, सॉरी। ध्यान से सुनो, कितने शेयर्स हैं उसके पास? चलते हैं क्वेश्चन में वापस, क्योंकि हम भूल गए। 500 शेयर्स हैं उसके पास, सत्यम के पास। क्या नहीं दे रहा वो? फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दे रहा, कह रहा उसके शेयर को फॉरफिट कर दो। कर देते हैं। पहले हम पैसे रिसीव करते हैं कि 500 शेयर्स हमको 7 रुपए के हिसाब से 3500 रुपीज नहीं दे रहे, देना चाहिए था 490, पर 3500 हमको नहीं मिला, तो 486,500 हमको क्या हो जाएगा? बैंक में आ जाएगा। तो 3500 नहीं मिला, 490 हमने मांगा, 35 मिला नहीं, 486,500 हमको मिल गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सब सही चल रहा है? जी। ठीक है। अब कह रहा है इसके शेयर को फॉरफिट करो। अब शेयर फॉरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल को कहां जाना पड़ता है? डेबिट साइड। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में ये बताओ कि क्या इस आदमी ने एप्लीकेशन दिया था? सत्यम ने दिया था। एप्लीकेशन क्या इस आदमी ने अलॉटमेंट दिया था क्वेश्चन के हिसाब से? नहीं। हाँ अरे सर। क्या दिया कर रहे था। हो सर? दिया था उसने। यहाँ देखो, सत्यम की बात कर रहे हैं। सत्यम ने सिर्फ क्या नहीं दी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है बस ने। जी जी जी। तो उसने अलॉटमेंट भी दिया था। इस आदमी ने तुमको सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मुझे ये बताओ, क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम था? जी भाई, हाँ भैया, एक 6 रुपए का। इसका मतलब इसने प्रीमियम नहीं दिया। तो अब मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना पड़ रहा है? फिर से डेबिट करना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नीचे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, और अब यहां पर आएगा टू शेयर फॉरफिट। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे बताओ ये कौन सी कॉल है? फर्स्ट एंड फाइनल है या ये अभी भी कुछ बचा है इसके बाद? फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब क्या होता है? ये पहली और आखिरी कॉल है, इसके बाद पैसे नहीं मांगे जाएंगे। इसका मतलब कंपनी ने पैसा पूरा मांग लिया होगा ना? जी। ठीक है, तो कंपनी ने पूरा 10 मांगा। चलो गिनना है तो गिन सकते हो आप। चलो एप्लीकेशन में चलते हैं। एप्लीकेशन कितने का था कैपिटल के आगे? 5 रुपए का। अलॉटमेंट कितना का था कैपिटल के आगे? 4 रुपए। कितने हो गए? 9 हो गए। और अब आप आओ फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए, कितना हो गया टोटल? 10 रुपए। तो कंपनी ने इससे 10 रुपए मांगे थे 500 शेयर्स पर, तो टोटल इससे मांगे गए थे 5,000 रुपए। इसने हमको 6 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, 3,000 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया इसने। और इसने अपना कॉल्स इन एरियर कितना किया था 7 रुपए के हिसाब से? 3500 रुपए का। और इसने हमको पैसे कितने दिए थे? 9 रुपए के हिसाब से।
4500 रुपए। अब ये बताओ 9 रुपए कहाँ से आए? चलो कोई 9 रुपए बता दो, 9 रुपए कहाँ से आए हुए? ये 9 रुपए कहाँ से आए? तो भैया ये तो वैसे भी आ जाएगा ना, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फोर फीचर निकालने को बोल देगा तब मैं पूछ रहा हूँ उस केस में। मुझे टाइम भी तो बचाना है तुम्हारा। हाँ ये तो ठीक, ये कहाँ से आया 9 रुपए? एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा जो उसने दे दिया। बिल्कुल, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसे दे दिए थे, 5 और 4 9 रुपए वो है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? चलो अब चलते क्वेश्चन में यहां से आगे कि क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फोरफिटेड शेयर्स में से, आउट ऑफ दी फोरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर इश्यू करना। कितने करना? खाली 1000, 1000, वो भी 50 रुपए पर शेयर, फुल्ली पेड अप। भाई तुम्हारा शेयर कितने का है? 10। और ये मांग कितने रहा है? 50। पैसे कम पड़ रहे, ज्यादा मांग रहा? ज्यादा ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है? ज्यादा मांग रहा है भैया। ज्यादा मांग रहा है। और जब आप पैसे ज्यादा मांगते हो तो जो ज्यादा पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम या कुछ और? देखो कमी तो पड़ नहीं रही ना, कमी पड़ रही है क्या? नहीं, पैसा ज्यादा आ रहा है। जब पैसा ज्यादा आता है उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। पैसा कम नहीं पड़ा, यहाँ पर पैसा ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? वो कह रहा है 1000 शेयर से मैं 50 रुपए के हिसाब से इनसे 50,000 रुपए वसूलूंगा, जबकि इन 1000 पर 10 रुपए के हिसाब से सिर्फ 10,000 रुपए आना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का है? 40,000। ठीक है, चलो इतने, ये तो हो गया रेशियो। इसके बाद तुम्हें पता है ना, एक एंट्री और करनी है बस। कौन सी? फोर फीचर का पैसा कहाँ भेजना है? कैपिटल। अब सारा खेल इसका है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ये खेल शुरू करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल काम ये है अब इसका। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये बताओ आपने कितने शेयर फोरफिट किए थे? आपने 7000 शेयर तो यहां फोरफिट किए थे, दिख रही है? किसके थे ये 7000? सुंदरम के। ठीक है, सुंदरम के तुमने कितने शेयर फोरफिट किए थे? 7000। ये सुंदरम के पैसे हैं। उसके बाद तुमने सत्यम के कितने फोरफिट किए थे? 500। राइट, तो तुमने टोटल मिला के 7500 शेयर फोरफिट किए थे, और तुमने रीशू कितने किए? खाली 1000। 1000। अब बताओ, माइनस प्लस कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम 7500, तुम्हारे पास 7500 शेयर्स का पैसा है और टोटल मिला के तुमने सिर्फ 1000 ही उठाए। यही हो रहा है? चलो फिर अब थोड़ा सा वापस चलते, क्वेश्चन में वापस जाते। क्वेश्चन और क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप शेयर रीशू करोगे ना, जो आप 1000 शेयर रीशू क्या करोगे, उनमें ना सत्यम के सारे होने चाहिए। अच्छा, उसमें सत्यम के सारे होने चाहिए। तो चलो एक काम करते, वापस चलते वर्किंग नोट। मैं रुक गया। जब आप शेयर को रीशू करोगे, कितने शेयर रीशू कर रहे हो? 1000। तो वो कह रहा है उसमें सत्यम के पूरे उठाना। सत्यम के कितने थे? 500। तो सुंदरम के हिस्से से कितने निकालने पड़ेंगे हमको? 500 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा इनका अमाउंट चेक करते हैं। जो आपने इनका पैसा फोरफिट किया है, कितना कितना किया है। चलो पहले सुंदरम के फोर फीचर में चलते हैं। सुंदरम के फोर फीचर को हमने नीली लाइन से लिखा हुआ है। कितने रुपए था सुंदरम का? 35,000 रुपए। फोर फीचर के आगे वाला अमाउंट उठाना। फोर फीचर के आगे वाला अमाउंट कितना अमाउंट है? 35,000। ठीक है, चलो ये जाके सुंदरम के आगे लिख दो कि भैया सुंदरम का पैसा था 35,000। अब चलो वापस किसके पास? सत्यम के पास। सत्यम के ये थे ना, सत्यम का फोर फीचर कहाँ है? सॉरी ये नहीं है। सत्यम का फोर फीचर कहाँ है बताओ? ये रहा, ये वाला। हाँ ये सत्यम का फोर फीचर है। अब सत्यम के फोर फीचर में बैलेंस कितना है? 45। चलो इसको सत्यम के आगे लिख दो। यानी कि टोटल तुमने जो पैसा जब्त किया वो कितना क्या? 39,500। ठीक है, मुझे बताओ तुमने अगर सत्यम के पूरे शेयर फोरफिट कर लिए, अगर तुमने सत्यम के पूरे शेयर फोरफिट कर लिए तो बैलेंस भी पूरा ही उठाओगे ना? यस सर। 500 पूरा इशू करे तो पूरा बैलेंस उठाना पड़ेगा, तो पूरा बैलेंस उठा लिया 4,500। लेकिन सुंदरम के कितने ही पैसे हैं?
7,000। 35। और तुम सुंदरम के कितने शेयर उठा रहे हो? खाली 500। तो क्या पूरा पैसा उठा लोगे 35,000? जितने नहीं। फॉरफिट है। तो तुम क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे, क्या लिखोगे? 35,000 रुपए कितने शेयर्स का पैसा है? 7,000 का। हमें कितने शेयर्स का चाहिए? खाली 500 का। ये क्या चीज है? ये यूनिट्रिक मेथड, ये यूनिटरी मेथड है। पहले हम 35,000 को डिवाइड कर रहे हैं 7,000 से, ताकि हमें एक शेयर का पता लग जाए 5 रुपए। फिर हम 500 शेयर से मल्टीप्लाई करके टोटल शेयर्स का अमाउंट पता कर लेते हैं 2,500 रुपए। तो कितना पैसा बन जाता है ये कैलकुलेट करके? 7,000 रुपए। यस सर। ठीक है। क्या आपने ये 7,000 रुपए, क्या आपने ये 7,000 रुपए रीइश्यू करते वक्त इस्तेमाल किया है? ये रीइश्यू किया है? फोर फीचर यूज किया है क्या आपने इसके अंदर? इसके No, अंदर sir. फोर फीचर का नाम है? No, sir. नहीं। नहीं है। इसका मतलब आपने फोरफिट यूज ही नहीं किया था, इसलिए पूरा 7,000 रुपए कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये बताओ, फोर रीइश्यू के बाद, आफ्टर रीइश्यू, फोर फीचर में क्या बैलेंस होगा? फोर फीचर का बैलेंस बताओ। तो फोर वही फीचर तो में टोटल कितना था? 39,500। 7,000 रुपए चला गया, फोर फीचर में कितना पैसा बच जाएगा? 32,500। 500। बताओ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी भैया। अच्छा, अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसमें हमें एक दिन और लगना है। अभी तो बहुत सारी चीजें समझानी है। मैं हर चीज कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ समझाना है। तो अभी ये पहला हिस्सा था, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। अभी तो ऐसा भी करेंगे, क्योंकि वो कहीं कहीं नहीं कराते, लेकिन मैं तुम्हें करा दूंगा। उसमें ऐसा करेंगे कि फोरफिट करेंगे, फिर उसको आधे पे पेडअप करेंगे, और उसके बाद उसको रीशू कर देंगे आधे पेडअप पे, मतलब कम पेडअप पे। और फिर जब कॉल करेंगे फाइनल कॉल की, तो कितना पैसा मांगा जाएगा वो देखने के लिए। वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो उसे बाद में, वो तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी यहाँ तक समझ में आ गई बात, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो और टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा, पहले इसको ध्यान से पढ़ना, फिर समझेंगे इस काम को। आसान, ये अब आपको ज्यादा आसान, ये अब आपको आसान लगेगा, पता है, उसके मुकाबले ये आसान लगेगा। ध्यान से सुनना। भगवती लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक था। 352 ये हिसाब है। 352, मुझे ये बताओ 352 का प्रीमियम दिख रहा तुम्हें इसके अंदर? नहीं। अच्छा, छुपा हुआ प्रीमियम भी होता है कई बार। छुपा हुआ कैसे होता है? Yes, उसके लिए sir. क्या करना, अपने एप्लीकेशन को, अपने अलॉटमेंट को और अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जोड़ देना। तो इसका टोटल क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है ना? Yes, sir. इसलिए इसमें प्रीमियम छुपा हुआ नहीं है। कई बार ये क्या करते हैं, 10 रुपए का शेयर लिखते हैं, प्रीमियम में दिखता नहीं है। पता है कैसे लिखते हैं? ये 3 रुपए कह देगा, 6 रुपए कह देगा, और फिर 2 रुपए कह देगा। तो अब जरा इसका टोटल देखो, इसका कितना हो रहा है? 11। इसका मतलब इसमें प्रीमियम कितने का है? 1 रुपए का। ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो कॉल है, उन कॉल के अंदर प्रीमियम तो नहीं छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है इसमें। ठीक है। कैसे करोगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीनों को जोड़ दो, जो कॉल से उन सबको जोड़ दो, और देखो कि क्या उनके पास पैसा, मतलब क्या उनके पास 10 रुपए हो रहे हैं, 10 रुपए से ज्यादा हो रहे हैं। तो 10 रुपए हो रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे। एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाल दी? 3 लाख। 3 लाख। अब मुझे बताओ, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? ओवर। ओवर है। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो इसको आप थोड़ा और आराम से देखना। आगे क्या लिखा है? कहता है जो भी पैसा आप एप्लीकेशन में देंगे, मनी ओवर पेड ऑन, ओवर पेड मतलब ज्यादा देना, जो पैसा आप एप्लीकेशन में ज्यादा दे देंगे, उसको आप इस्तेमाल कहां करेंगे? अलॉटमेंट में। उसको कहां इस्तेमाल करेंगे? अलॉटमेंट में। याद आया आपको? ये बात मैंने बताई थी कि अगर कोई भी पैसा एप्लीकेशन में ज्यादा आ जाएगा, तो पहले कहां जाएगा? अलॉटमेंट में, फिर कहां जाएगा? कॉल इन एडवांस में। ठीक है। एक ही लाइन लिखी है, कह रहा बी जो है ना, वो उसके पास 3,000 शेयर्स है, वो तुमको पहली और फाइनल कॉल नहीं देगा। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, चलो वो तब मैं पूछूंगा, अभी इतना ही रखते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। इसके शेयर को फोरफिट करना, री करना बाद में देखेंगे। पहले एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? तो इसको ध्यान से, यहां से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो पहली एंट्री देखो क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है? 3 लाख शेयर ने एप्लीकेशन डाली है। कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 3 रुपए की। तो आपके अकाउंट में कितने पैसा है? 9 लाख रुपए।
ठीक है, फिर आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अब यहां डालना पड़ेगा आपको सिक्योरिटीज, सॉरी सिक्योरिटीज बोल रहा हूँ, सॉरी ये वो तो है। हाँ, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अलॉटमेंट। अब ये अलॉटमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, बताता हूँ। हमारे पास इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका भी एक है, लेकिन आप इस तरीके को सीख लो, काम आ जाएगा आपके, ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताओ आपके पास कितने शेयर्स थे, आपने कितने शेयर इशू किए थे मार्केट में, 2 लाख। 2 लाख। तो आप अपनी कैपिटल को तो 2 लाख से ही कर सकते हो ना क्रेडिट, तो आप अपनी कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हो 6 लाख रुपए से। 9 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन का पैसा अगर ज्यादा आ जाएगा तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट। वैसे ये जो लाइन है, ये लाइन कर दिया काम। एप्लीकेशन में कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा कहाँ आया, 9 लाख थे, 6 लाख चाहिए थे, एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए कहाँ डाल दिया, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट है। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज और बता दो, अलॉटमेंट कितने का था, 5 रुपए का जी। अगर आप 2 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से पैसे मांगते तो कितना पैसा बनता, 10 लाख बनता ना। तो एक चीज बताओ, 3 लाख 10 लाख से ज्यादा होता है कम होता है, कम। यानी कि ये 3 लाख अलॉटमेंट के पैसे तो पूरे नहीं कर पाएगा ना। जब ये अलॉटमेंट के पैसे पूरे नहीं कर पाएगा तो क्या पैसे बचेंगे इससे, नहीं भैया। जब बचेंगे नहीं तो कॉस्ट इन एडवांस का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बच गए, आगे बढ़ो। कॉस्ट इन एडवांस का वो देखने गए थे कि कॉस्ट इन एडवांस तो नहीं आ रही है, वैसा आनी नहीं थी उसमें। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहीं पे पता लग जाता है। देखो 2 लाख शेयर्स हैं आपके पास, अब आप बोलोगे सर 3 लाख थे, वो एप्लीकेशन थी, उसको छोड़ो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाख शेयर्स थे, तो तुमने यहाँ पैसा कितना मांगा, 10 लाख। ठीक है, पैसा कितना मांगा, 10 लाख। 10 लाख में से 3 लाख रुपए आपको पहले ही मिल गए ना। 3 लाख पहले मिल गए, तो आपको कितने पैसे मिलने चाहिए यहाँ पर, 7 लाख। 7. वो मिल गए, वो पैसे आपको मिल गए। अब आप बोलोगे कहाँ मिल गए सर, मिल गए हैं क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल नहीं मिला है। देखो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, बाकी सारे पैसे मिले। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो, अगर नहीं आई तो मैं इसे करा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो चलो अब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करता हूँ। मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की 3 रुपए की, चलो देखते हैं वापस जाके, डरने वाली बात, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि हमसे याद नहीं हुआ था। 2 लाख इंटू, यहाँ पे जाके देखते हैं, ये 2, ठीक है ये 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 लाख इंटू 2, मांगा कितना, 4 लाख। पर यहाँ पे एक आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो फिर एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ गया कॉस्ट इन एरिया, कि पैसे नहीं मिलेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 4 लाख रुपए। अब जरा यहाँ से एक चीज देखेंगे हम, एक चीज देखेंगे, मुझे से एक क्वेश्चन बताओ, क्या आपके पास अलॉटमेंट को पैसे देने के बाद क्या पैसे बचे थे, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आई थी आपको, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए आए थे, वो 3 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च कर दिया, अलॉटमेंट में। हाँ जी। उसका कोई पैसा आप फर्स्ट एंड फाइनल में तो लेके नहीं आए ना, नहीं बचा था भैया। No, sir. ठीक है बच गए। अगर लेके आए होते तो फंस जाते आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितने शेयर पैसा नहीं दे रहे हमको, 3000 शेयर दे रहे। तो हमने कहा कि 3000 शेयर हमको 2 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए नहीं दे रहे, तो टोटल 394 मिल गया। इन शेयर्स को फॉरफिट कर दें आप, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट इन एरिया। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, फॉरफीचर, ठीक है। अब देखो आपने 3000 शेयर पे पूरा पैसा मांगा है, आपने इनसे एप्लीकेशन मांगा था, इन्होंने दिया, आपने इनसे अलॉटमेंट मांगा था, इन्होंने दिया, आपने इनसे फर्स्ट एंड फाइनल मांगा, इन्होंने नहीं दिया, तो आपने इनसे पूरे 30,000 रुपए की डिमांड करी थी, जिसमें से इन्होंने आपको 2 रुपए के हिसाब से 6000 नहीं दिए, तो टोटल कितना पैसा दिया था इन्होंने,
24,000। वो 24,000 24,000 कहाँ है? ये देखो 3,000 इंटू 8, ये 8 किस चीज का है? एप्लीकेशन का 3 रुपए और फर्स्ट और अलॉटमेंट का सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का। टोटल मिला के 8 रुपए, राइट? जी भैया। ठीक है, चलो इतनी बात हो जाती है। क्वेश्चन में वापस चलते हैं। फोरफिट कर लिया हमने। कह रहा फोरफिट करने के बाद इसमें से 2,500 शेयर उठाना और फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए, 10 रुपए का फुल्ली पेड अप मानते हुए इनसे 8 रुपए ले लेना। एक चीज बता, कमी पड़ रही है ज्यादा आ रही है? कमी हो रही है। कमी पड़ रही है। आप इनसे 8 रुपए ले रहे हो, लेने 10 रुपए चाहिए थे, तो 10 रुपए के बदले आप 8 रुपए ले रहे हो, कमी पड़ रही है। तो एंट्री क्या करेंगे? तो यहां पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे कमी पड़ गई है इसलिए क्या आ जाएगा बीच में? फोरफीचर अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर हम 2,500 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से कितना पैसा लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे 8 टू कितना आ जाएगा? ये 2,500 इंटू 8, ठीक है, ये आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, अब लेना कितना था? 2,500 पर 10 रुपए के हिसाब से कितना लेना चाहिए था? 25,000 रुपए। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5,000 का। अब हमें पता है कि एक एंट्री और होती है यहाँ पे, फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो थोड़ा देखते हैं। कितने पैसे फोरफिट किए थे आपने? 24,000। कितने शेयर्स के? 3,000 शेयर्स के। तो 24,000 रुपए आपने फोरफिट किए थे 3,000 शेयर्स के। आपको 2,500 शेयर्स का पैसा चाहिए क्योंकि आपने सिर्फ 2,500 फोरफिट किया। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 2,500 करते हो तो यहाँ पर कितना पैसा बनता है? 20,000 ही बनता है। बताओ sir. कितना बनता है? 20,000 रुपये बनता है। 20 में से कितना खर्च कर लिया आपने? 20 में से 5,000. कितना खर्च कर दिया यहाँ पर? 5, कितना बच गया? 15। ठीक है, कितना बच गया? 15,000 रुपए। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर से कैपिटल रिजर्व वाला भैया फिर से बता दीजिए। वही बता रहा हूँ सर, आप इसको ध्यान दीजिए कि आपके पास 20,000 आया। क्यों आया 20,000? 24,000 रुपए था, 3,000 शेयर्स थे, आपने सिर्फ इशू 2.5 किए, तो आपने कहा 24,000 रुपए 3,000 शेयर्स का है, मुझको 2,500 शेयर्स का चाहिए, तो कितना बनता है? 20,000। उस 20 में से आपने यहाँ पे कितना खर्च कर दिया रीशू में? ये रीशू है। ठीक है, तो 20,000 में से 5,000 का हटा दिया, कितना रह गया? 15,000। ठीक है, जी भैया। नहीं आई बात तो अभी भी? आगे भैया। अभी ठीक है, चलो चलिए ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? देख लो, बताओ मुझे, तब मैं इन भारी भरकम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ूं। कुछ सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा परेशान वाला क्वेश्चन। 1 मिनट दो मुझे। हाँ, वही बेचूंगा। चलो हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन देखते, थोड़ा आसान से देखेंगे। ठीक है, फिर आज का रोकेंगे क्योंकि फिर हम कल इन्हीं क्वेश्चंस पे करेंगे। आपको एक दिन का टाइम देंगे, आप एक दिन इस क्लास को रिपीट करके देखिए, काम बन जाएगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ये वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा इस क्वेश्चन में? एक चीज पूछी जाती है। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो सिर्फ एक चीज आती है बस पूछने के लिए, वो आपको पता करनी, बस बन जाएगा। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, आपने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है कितने रुपए में? 15 lakh. तो आपने पेमेंट कितनी करी होगी? So 15 लाख। 15 लाख। ये आपका है परचेज कंसिडरेशन। ये क्या आपका? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और आपने पेमेंट कैसे करी है? पेमेंट करने का तरीका ये रहा कि 12 लाख रुपए तो आपने दिए शेयर्स में और बाकी का पैसा आपने दिया बैंक ड्राफ्ट में। ये है पेमेंट करने का तरीका। पेमेंट कितनी? 15 लाख। 15 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए दिए शेयर्स में और बाकी के 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाया। इतनी बात समझ में आ गई? जी। Yes sir. ठीक है, अब ये एसेट क्या क्या खरीदा? एक तो प्लांट खरीदा,
तो आपने कहा एक तो हमारे पास प्लांट आया, प्लांट अकाउंट डेबिट, जो आता है वो डेबिट। फिर स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर आया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी कौन सी साइड पे चलेगी? क्रेडिट साइड। साइड। ठीक है, और ये सारा पैसा किसको देना है? अमन लिमिटेड। अमन लिमिटेड को। ठीक है, कितना कितना देना है? देखो 3.5 लाख रुपए का तो तुमने उससे क्या लिया? प्लांट। प्लांट। 4.5 लाख रुपए का उससे क्या लिया? स्टॉक। 6 लाख रुपए की क्या ली उससे? बिल्डिंग। क्रेडिटर कितने का लिया? 1 लाख का। और इसके बदले तुम कितना पैसा दे रहे हो? 15 लाख। 15। यही है ना? सो बैलेंस बच रहा बैलेंस क्या बराबर हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? सर, अलग है, डिफरेंस है मतलब। डिफरेंस है, बस यही मुझे जानना है, बस डिफरेंस है, बस इतना इतना सबको दिख रहा है डिफरेंस है। 3.5 और 4.5 8 लाख होता है, 8 और 6 14 लाख होता है, जबकि नीचे 16 लाख रुपए। 16 है। तो 16 क्रेडिट लाख। साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है सर। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखूंगा तो बराबर हो जाएगा? नो सर। क्यों? अच्छा, 14 और 16, हाँ ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये बैलेंसिंग हाँ। फिगर है भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो फिर देखो, 3.5 लाख 4.5 लाख हो जाता है 8 लाख, और 8 है 6 हो रहा है 14, जबकि यहाँ हो रहा है 1 और 15 16। तो ये साइड आ रही है 16 लाख रुपए, जबकि ये आ रहा है 14। तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए लिखूंगा तो ये 16 16 हो जाएगा ना बराबर? हाँ भैया। यस। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पैसा मैं कहाँ लिख रहा हूँ? डेबिट में, तो यहाँ पर क्या नाम आ जाता है? जनरल गुडविल। रिजर्व। गुडविल। गुडविल। गुडविल आ जाता है। चलो अब इसको याद करो, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन आपकी नेट एसेट से ज्यादा हो, नेट एसेट किसे बोलते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से क्या हो जाए? कम हो जाए, नेट एसेट किसे बोलते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है? ये कैपिटल रिजर्व। यानी कि अगर ऊपर वालों का टोटल ज्यादा होता, इनका अगर 18 होता, तो मुझे 2 लाख रुपए यहाँ लिखने पड़ते, राइट? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आता। ठीक है, अच्छा, अब कई लोगों के मन में हो रहा कि सर अगर उसने डायरेक्ट हमसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बहुत सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे अपना परचेज कंसिडरेशन उठाओ, कितने रुपए है? 15 लाख। 15 लाख। फिर अपना नेट एसेट उठाओ, नेट एसेट कैसे उठाओगे? अपना प्लांट लो 3.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए का स्टॉक, कितना हो गया? 8 लाख। 8 में 8 और 6 कितना हो गया? 14 लाख। 8 और 6 कितना हो गया? 14 लाख। 14 लाख रुपीज में से लायबिलिटी का 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो कितने रुपए हो गया? 13 लाख। अब मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा। ज्यादा है। इसलिए तो क्या कहा था कि परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या आएगा? गुडविल। 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 और परचेज कंसिडरेशन कम आएगा तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। बस ये सीखना था यहाँ पे, और कुछ नहीं सीखना था, कोई एंट्री आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं पे सीखो, बस बात खत्म। सर मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व आएगा? हाँ। हाँ, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि संपत्ति एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमें कैपिटल रिजर्व जी सर। मिलेगा, और अगर एसेट्स कम होंगी तो हमें गुडविल मिलेगी। ठीक है, जी सर। चलो जी, अब इतना होने के बाद अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। यस कल सर। इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया। एक बार आप इसको रिपीट